हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दो महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पिछले चैप्टर में अगर आपको ध्यान है तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम एक तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे और वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक हम निकालते थे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक तो निकालेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और एक निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। इन्हें निकालते समय हम जिस बात का याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो थी सदिश राशि, तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई थी निकालने में, और चूंकि वैद्युत विभव कैसी है, अदिश राशि है, और अदिश राशि होने के कारण इसे हम आसानी से निकाल लेंगे। निरक्षीय स्थिति में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं तो वो क्या आती है, शून्य आती है, और वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन दोनों टॉपिक को हमने एक साथ कवर करने का प्रयास किया है। तो पहला टॉपिक जो मैं आपको आज बता रहा हूं, ये टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं दो आवेशों से मिलकर बनता है। दोनों आवेश कैसे होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इसका मिड पॉइंट हम मान ले है O। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। हमने इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से अक्ष पर ही एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P, और इसी P पॉइंट पर हम क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है, और O से लेके P तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हम कितना मान लेते हैं, R। तो यहां पर देखिए, जैसा आप जानते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली और ये वाली, तो 2l होने की वजह से क्या हो गई, ये हाफ हो गई, l और l। इसे हम बिंदु A मान लें और इसे बिंदु B। आप लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव के लिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव दो आवेश -q और +q से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए, सबसे पहले ये लिखने के बाद आप लिखेंगे -q और +q, दो आवेश हैं, तो आप लिखेंगे +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव। अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम क्या करते हैं, वैद्युत विभव निकालते हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे, यहां पर हम मान लें +q आवेश के कारण P पॉइंट पर जो वैद्युत विभव है उसे हम मान लें V1। तो क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0k, और ये आपका हो जाएगा आवेश कितना है, Q, अपॉन आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जब हम लेंगे, B से P तक की जो दूरी है उसके लिए क्या करेंगे, हम R में से L को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा R माइनस L। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप निकालेंगे -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव।
इसे हम मान लें V2, तो 1/4πε0 के। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको पता होगा हमने डायरेक्शन शो की थी वैद्युत क्षेत्र की, और चिन्ह को नहीं लिखा था क्योंकि वो कैसी राशि थी, सदिश राशि थी। अभी जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैद्युत विभव कैसी है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि होने के कारण डायरेक्शन तो नहीं दिखाई जाएगी, मतलब ही नहीं है क्योंकि अदिश राशि है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, चिन्ह लेंगे। तो प्लस क्यू के लिए तो हम केवल क्यू लिख लेते हैं, और माइनस क्यू को हमें शो करना पड़ेगा। तो ये आवेश हो जाएगा माइनस क्यू, हम ब्रैकेट में लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो। अपॉन क्या हो जाएगा, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस, तो ये तो है आर, और ये डिस्टेंस कितनी है, एल, तो कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव कैसी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम वैद्युत विभव निकालना है तो ये कैसी राशि, अदिश राशि है। तो हम पी पॉइंट पर जब दोनों आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो हम दोनों को डायरेक्ट क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे पी पर परिणामी वैद्युत विभव। अगर हम B मान लें तो B बराबर सीधे क्या हो जाए, V1 प्लस V2। इससे आगे आप पढ़िए, दोनों मान रख के हम क्या करते, जोड़ दें। दोनों मानों को लिखिए, B बराबर इक्वेशन 1 से देखिए 1/4πε0 के Q अपॉन कितना है नीचे, R माइनस एल। इस माइनस की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 1/4πε0 के, और Q अपॉन डिस्टेंस कितनी, R प्लस एल। एक तो आप 1/4πε0 के कॉमन ले लें दोनों में से, और ये Q दोनों में से हम क्या ले लेंगे, कॉमन। अब केवल इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ये हो गया R माइनस एल, और ये आपका हो गया 1/R प्लस एल। देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देख सकते हैं। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल इसे लिया है। तो देखिए B बराबर, एक बार मैं पूरा करवाने के बाद फिर रिपीट करूंगा, 1/4πε0 के Q, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक लाइन खींच दें जिससे डिस्टरबेंस ना हो, आपको अलग अलग दिखाई पड़ जाए। देखिए R माइनस एल और R प्लस एल, ये क्या आ गया, एलसीएम। तो इसे सॉल्व करेंगे, R प्लस एल से जब भाग देंगे तो R प्लस एल से, पहले R माइनस एल से भाग देंगे तो R माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, R प्लस एल। माइनस का चिन्ह आ जाएगा। R प्लस एल से जब भाग देंगे तो R प्लस एल कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, R माइनस एल। B बराबर 1/4πε0 के Q। नीचे तो a माइनस बी और a प्लस बी की क्या है, गुणा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये r प्लस एल माइनस r ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एल। r से r कैंसिल हो गया, तो 1/4πε0 के, और ये आपका आ जाएगा, R से R कैंसिल है, Q इंटू 2L।
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको पता है जहां पर मैंने वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताया है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर डेफिनेशन बताओ तो मैंने बताया दोनों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणन है, गुणनफल है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं स्मॉल पी। जितने पिछले चैप्टर के टॉपिक है उनकी यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है, डिस्क्रिप्शन में मैं सभी के लिंक आपको भेज दूंगा, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण V बराबर, पहले तो हम लिख लें P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L। तो हमने B बराबर 1/4πε0 की, तो ये तो P हो गया और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप देखिए, जैसे वैद्युत द्विध्रुव होता है मैंने बताया, उसके जो एग्जाम्पल क्या है, अणु हैं, जैसे HCl का अणु है, तो H आयन और Cl जो आयन होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। यानी हम ये मान सकते हैं जो L का मान है वो तो बहुत कम होता है, और L की तुलना में जिस पॉइंट पर हम वैद्युत विभव का मान निकालना है P पॉइंट, वो जो दूरी R है वो क्या होती है, काफी अधिक होती है। तो R का मान L की तुलना में काफी बड़ा होने के कारण हम L की जो वैल्यू है उसे क्या करेंगे, एक प्रकार से नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे, उपेक्षा कर देंगे उसकी। तो देखिए अगेन पुनः R इज वेरी ग्रेटर देन, कई चिन्ह लगा दें, यानी R का मान काफी अधिक बड़ा है। वैसे तो ग्रेटर देन ही काफी है, लेकिन R इज ग्रेटर देन 2-3 चिन्ह लगा देते हैं L। तब हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर की वैल्यू को आर स्क्वायर की तुलना में क्या करेंगे, उपेक्षणीय मान लेंगे, यानी ऐसे मान ले छोड़ देंगे। तब B बराबर 1/4πε0 की और P अपॉन क्या जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आपका आ गया V बराबर 1/4πε0 के P अपॉन आर स्क्वायर, ये जो फार्मूला है ये किसके लिए आ गया, ये अच्छी स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होगा उसका फार्मूला है। आप एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार निरक्षीय स्थिति में पूरी करवाना, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें और मैं दोनों को एक बार पुनः रिपीट कर दूंगा। अब आप देखिए हमारे निरक्षीय स्थिति में, देखिए ध्यान दें, फिर वही वैद्युत द्विध्रुव, इसका मिड पॉइंट है, उस पर क्या करेंगे, एक हम लंबवर्धक बना लें, और लंबवर्धक पर जो पॉइंट होगा, पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। ये मानते हैं हम कौन सा पॉइंट, ए, ये पॉइंट क्या मानते हैं, बी, ये पॉइंट क्या मानते हैं, ओ। यहां पर चार्ज क्या लेते हैं, -q, यहां पर चार्ज क्या लेते हैं, +q, यहां पर पॉइंट लेते हैं P, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। ये वाली डिस्टेंस कितनी लेते हैं, r, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l। और मैंने आपको बताया अगर ये डिस्टेंस वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां पर ये वाली डिस्टेंस अगर लिखे हम तो कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। अब आप देखिए अगर हम A से P को मिला दें, A से P को मिला दें, और B से P को मिला दें, इसकी वैल्यू शुरू में ही मैंने आपको बताई कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप देखिए -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण
यहाँ पर भी क्या कीजिए, आप एक पार्टीशन कर दीजिए जिससे आपको याद रहे, कहीं पर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। कारण P पर वैद्युत विभव हम V1 मान ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस क्यू आवेश के कारण ले लेते, चाहे माइनस क्यू आवेश के कारण पहले ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अब चिन्ह लगाने माइनस क्यू, ये आप ऐसा कीजिए कंफ्यूजन ना हो, सबसे पहले आप प्लस क्यू आवेश कारण ही निकालिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा आवेश प्लस क्यू अपॉन दूरी, ये दूरी हम डायरेक्ट लिख दे, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं जिसको याद रहे आपको। ये दूरी क्या हो गई, बीपी। कितनी दूरी हो गई, बीपी। अब माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, चिन्ह लगेगा माइनस, मैंने आपको बताया था, अपॉन दूरी हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की दूरी देखो, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, ये क्या है, AP। अब आप देखिए हमें निकालना है P पर परिणामी वैद्युत विभव। तो P पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V। अब आप देखिए यहां पर, चलिए वैल्यू लिख दें पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, Q अपॉन क्या है, BP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, माइनस पहले ले लिया हमने, Q अपॉन क्या हो गया, AP। अब आप ध्यान दीजिए लगभग सरल हो चुका है, यहां पर AP का मान और BP का मान क्या है, बराबर है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस है R और ये वाली डिस्टेंस मैंने आपको बता दी कितनी होगी, L। अगर हम ये निकालें तो ये क्या हुआ, कर्ण हो गया, और कर्ण की वैल्यू क्या होगी, √r² प्लस L² हो गई, निकालने की कोई जरूरत नहीं है उसे। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये इधर वाले समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है, ये इधर वाले समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां पर दूरी बराबर होने की वजह से जब BP का मान AP के बराबर हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, परिणामी वैद्युत विभव निकल के आ जाएगा 0। देखिए यहां पर BP बराबर किसके, AP के। ध्यान दीजिए कलर मैंने चेंज कर दिया जिससे आपको याद रखें। तब जब हम BP का मान AP के ठीक बराबर होगा तो बाकी क्वांटिटी तो सब बराबर है ही, तो परिणामी वैद्युत विभव कितना निकल के आ जाएगी। तो आपका जो निरक्षीय स्थिति में है वो वैद्युत विभव का मान निकल के क्या आ जाता है, 0। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से इसे देख ले। अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैंने व्हाट्सएप अपने नंबर भी डाल रखे हैं इस पे, व्हाट्सएप नंबर, उन पर भी आप लिख सकते हैं। देखिए एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, एक वैद्युत द्विध्रुव बना किससे, -q और +q आवेश से, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 है। इसका मिड पॉइंट है वो, जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है अक्षीय स्थिति में, जिसमें हमें वैद्युत विभव निकालना है। मिड पॉइंट की वजह से L दूरी इधर हो गई और L दूरी इधर हो गई।
सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण हमने वैद्युत विभव निकाला पी पॉइंट पर 2 1/4 पाई के क्यू अपॉन, और यहां से यहां तक की दूरी हो गई r माइनस एल। माइनस क्यू आवेश के कारण पी पॉइंट पर वैद्युत विभव निकाला तो V2 बराबर 1/4 के चिन्ह के सहित लिखेंगे तो माइनस क्यू, और दूरी हो गई r प्लस एल। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव तो B बराबर क्या आ गया, V1 प्लस V2। B1 और B2 के मान रख दिए। साधारण मैथमेटिक्स से हमने इसे सॉल्व कर लिया। यहां पर आप Q इंटू 2L को P लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया आर स्क्वायर की जो वैल्यू है एल स्क्वायर की तुलना में काफी बड़ी है, एल स्क्वायर को छोड़ दिया। B बराबर 1/4 के P अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं निरक्षीय स्थिति में। माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से क्या बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना है वैद्युत द्विध्रुव। ओ है मिड पॉइंट, इस पर जो लंबवर्धक रेखा है उस पर पॉइंट पी ले रहे हैं जो निरक्षीय स्थिति में होगा। ये आर दूरी होती है, आप जानते हैं, ये 2L है, इसलिए ये एल हो गई, ये एल हो गई। अब प्लस क्यू आवेश के कारण पी पॉइंट पर वैद्युत विभव निकाला तो V1 बराबर 1/4 के चार्ज अपॉन डिस्टेंस BP। माइनस क्यू आवेश के कारण पी पॉइंट पर वैद्युत विभव निकाला तो ये हो गया चार्ज माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितनी हो गई BP। परिणामी वैद्युत विभव निकाला, इन दोनों को जोड़ दिए। अब मैंने आपको बताया BP का मान AP के मान के बराबर है, इसलिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या आ गया, 0। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे 12th से संबंधित सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।